एक्सीडेंट हो जाए तो फैटल कैजुअलिटीज से वो बच जाएगा, फैटेलिटीज कम हो जाए। इंश्योर तो वो हो जाएंगे। देखें, आपको बाजू तो कट सकता है, आपकी टांग तक कट सकती है, आपको इंजरी हो सकती है, लेकिन सर तो बच, बिकॉज मोस्ट वल्नरेबल स्पॉट ऑफ आवर बॉडी इज आवर हेड। अगर उसको कहीं चोट आ गई तो इंसान को बहुत नुकसान होता है, उसको उसको फिर इवन कोमा में जा सकता है। तो ये चीजें जो है ना, ये समझने, इसमें पिलियन राइडर और ड्राइवर कहां से आ गया? पिलियन राइडर भी उतना खतरे में है जितना ड्राइवर में है। मेरे ओपिनियन के मुताबिक तो पिलियन राइडर ज्यादा खतरे में है, क्योंकि ड्राइवर तब भी उसके कंट्रोल में स्टीयरिंग है, वो तो पीछे बैठा है, ही डजंट नो कि ड्राइवर किस तरह से रिएक्ट करेगा। सो ज्यादा पिलियन राइडर को ही मुझे लगता है एनफोर्समेंट उन पे होनी चाहिए। देखिए, जहां तक सीट बेल्ट का ताल्लुक है, अगेन मैं वहीं आ जाता हूं। हमें लगता है कि ये सीट बेल्ट जो है, सीट बेल्ट जिसने भी बनाया है, या जो रेगुलेटर है, या फिर जिस इंजीनियर ने इसको कॉन्सेप्ट को बनाया है, उसने कुछ लैब टेस्ट में, लैब के अंदर इन चीजों को पूरा तरीके से उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया हुआ है कि किस स्पीड में कितना डैमेज एक आदमी को हो सकता है। तो अकॉर्डिंगली वो जो शॉक होता है ना उस वक्त, जब कहीं क्रैश हो जाता है, कहीं एक्सीडेंट हो जाता है, उस वक्त सीट बेल्ट ही एक चीज है जो उसको बचा सकती है, उसकी इंजरी कम कर सकती है। लेकिन लोगों को ये लगता है कि नहीं, ये जो है एनफोर्समेंट वाले हमें कह रहे हैं सीट बेल्ट लगाओ, जबकि हमें स्पीड डिपेंडेंट है। कई लोगों को ये भी है दिमाग में कि अगर कम स्पीड पे चलते हैं तो सीट बेल्ट लगाने की क्या जरूरत है। लेकिन ये साथ में भूल जाते हैं कि हेड ऑन कोलिजन जब हो जाएगा, ये जरूरी नहीं है कि आपकी स्पीड वो डबल हो जाती है। सपोज मैं 30 की स्पीड में चल रहा हूं, आगे वाला अगर 30 की स्पीड में आ रहा है और वो हम दोनों कोलाइड कर रहे हैं, तो हमारी स्पीड 60 हो जाती है। ये समझने की जरूरत है। इसमें एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, उसमें इसमें आपके पास जो लोग तो आज इंटरनेट पे भी देख सकते हैं कि कितना जरूरी है, और उसकी यूटिलिटी और उसका यूज और उसका फायदा क्या है। इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम जो है, ये तो इसका नाम ही बताता है। हम ट्रैफिक मैनेजमेंट मैनुअली करते थे। पहले हमारा जो ट्रैफिक कॉप होता था इंटरसेक्शंस पे या सड़क पे, वो हाथ से ट्रैफिक को रोकता था। उसके बाद रेड लाइट कॉन्सेप्ट आ गया, उसके मतलब जिसको ट्रैफिक लाइट्स भी कहते हैं, वो जो है वो इंडिकेट करती थी लाइट्स से, ग्रीन, येलो एंड देन रेड। तो वो इसलिए था कि थोड़ा हमारा जो इंटरवेंशन वो कम हो जाए, और लोगों को एक विजिबिलिटी होती है। जब जब आपको सामने ट्रैफिक लाइट होती है, इंसान कहीं दाएं बाएं हो सकता है, किसी गाड़ी के आगे आ सकता है हमारा कॉप, जो कि उसको नजर नहीं आता है, जबकि ट्रैफिक लाइट दूर से नजर आती है। तो इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट इससे एक स्टेप आगे है। उसमें क्या होता है कि उसमें इंटरसेक्शन मैनेजमेंट एक कॉन्सेप्ट है, यानी कि अगर कहीं पर ट्रैफिक है, हमें ये पता चलता है कि इस लेन में कितना ट्रैफिक फ्लो करता है, ऑटोमेटिकली वो एडजस्ट अपनी टाइमिंग कर देता है। एक तो वो दूसरा, ई चैलेंजिंग भी इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप उसमें जो है, हमें कुछ खुद जाके अपनी मशीन से चालान करने की जरूरत नहीं है। जो भी वायलेटर होगा, उसका जो है वो उसी वक्त जो कैमरा, स्मार्ट कैमरास लगे होंगे इसमें, वो उसको डिटेक्ट करेंगे और चालान भी जनरेट करेंगे। तो उससे क्या होगा कि हमारा मैन पावर जो है वो बचेगा, और लोगों की जो है उसमें डिस्प्यूट भी नहीं रहता है। कभी कभार हमारे साथ ये होता है कि देखो जी, कॉप ने मेरे साथ ज्यादती की, मैं ऐसे नहीं था। एविडेंस उसमें साथ में है, वो आपका फोटो भी कैप्चर करेगा, आपकी गाड़ी का नंबर प्लेट भी कैप्चर करेगा, एंड देन आपको वो एविडेंस रखेगा कि आपने सच में वायलेशन की। इसमें पब्लिक का भी जो है, उनकी जो साइकोलॉजी, उनके हैबिट्स का भी दखल है, हमारे जो है ऑफिस टाइमिंग का भी दखल है, हमारे स्कूल के टाइमिंग्स का दखल है, हमारे शॉपकीपर्स की जो साइकोलॉजी है उसका दखल है। यहाँ पर हमने देखा कि हर कोई एक पर्टिकुलर पीक टाइम, सपोज 10 बजे है, शॉपकीपर को क्या जरूरत है 10 बजे पहुंचने की? वो 7 बजे भी जा सकता है, और अपना दूसरा गाड़ी लेके जाएगा, ही कैन टेक पब्लिक ट्रांसपोर्ट। उसको वहीं दिन भर रहना है, उसको अपनी गाड़ी लेने की जरूरत है। खैर, वो तो सोसाइटी को देखना है। जहां आप कह रहे हैं कि हमारा जो है ट्रैफिक मैनेजमेंट, हाउ वी मैनेज इट, अभी तक जो सिस्टम चल रहा है मैनुअल बेसिस पे ही चल रहा है।
और काफी सारी जगहों पे। लेकिन जहां पर मेट्रोज आ गए हैं, जहां पर सिटीज आ गए हैं, वहां पर जैसे आपने अभी दोहराया कि इंटेलिजेंस ट्रैफिक मैनेजमेंट, उसमें जो है उसमें क्या कर कंप्यूटराइज्ड होता है सारा, उसमें डेटा कलेक्शन होती है, इस रूट पे कितना ट्रैफिक फ्लो है, इस रूट पे कितने इंटरसेक्शंस हैं, वो सारा कैलकुलेट करके ट्रैफिक का जो है रेगुलेशन किया जाता है। लेकिन हमें, जैसे हमारा शहर है, अभी हम अभी उस लेवल पे जा रहे हैं। इट वोंट टेक मच टाइम, लेट मी अश्योर यू, ये जल्दी होने वाला है। इंटेलिजेंट ट्रैफिक लाइट सिस्टम तो हमने जल्दी अभी लगाए हैं काफी जगहों पे, और हम उनको अपग्रेड भी करें, विद इन अ वीक्स टाइम वो सारे हो जाएंगे। इंटेलिजेंस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हम ट्रेडिशनल वेज पे चल रहे हैं। जो आप कह रहे हैं, ट्रेडिशनली क्या करते हैं हम, हमारा जो होता है एक हमारे पास भी एक डेटा होता है, बट दैट इज इन द फॉर्म ऑफ जो वो कंप्यूटराइज्ड डेटा नहीं होता है, वो हमारे जो है इंट्यूटिव डेटा हम कहते हैं, वो इंट्यूशन बेस्ड होता है। सपोज हमारा ट्रैफिक कॉप होता है, उसको एक इंट्यूशन होता है कि यहाँ से ट्रैफिक ज्यादा बढ़ गया, इतनी कैपेबिलिटीज हम में है ह्यूमन बीइंग्स, और हमारी जो ट्रेनिंग होती है ट्रैफिक कॉप्स की, वो इस इंट्यूटिव टाइप ऑफ ट्रैफिक मैनेजमेंट की तरफ इस वक्त है। तो इसको साइंटिफिक लेवल पे जाने में थोड़ा टाइम लगेगा। इंटरसेक्शन मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं आप, इंटरसेक्शन मैनेजमेंट में भी एक जरूरी चीज ये होती है कि हमें देखना होता है कि किसी पर्टिकुलर टाइप पे, हम सपोज मैं अभी बता दूं आपको, एक हमारे पास जो है फ्लो ऑफ पैटर्न चेंज होता है। सुबह एक फ्लो ऑफ ट्रैफिक पैटर्न होता है, शाम को दूसरा पैटर्न होता है। जो सुबह हमें टेम्पलेट रहेगा ट्रैफिक चलाने का, वो शाम को नहीं रह सकता, शाम को हमें वो चेंज करना पड़ेगा। तो इसमें काफी सारी चीजें हमें करनी है, जो आपको आते समय में, आते वक्त में पता चलेगा। तो फिलहाल के लिए आपके लिए ये मैसेज है कि ट्रैफिक जो है, ट्रैफिक ऐसे नहीं चलने वाला कि अकेले आप ट्रैफिक को आपको कहें। कहीं अगर आपको इवन इन योर, जहां आप रेजिडेंशियल एरिया है, रेजिडेंशियल एरिया में जो हम हैं, वहां पर हमने देखा है कि मतलब लोग, जो उन्हीं का हमसाया है, उसने रोड ब्लॉक किया, उसको जिम्मेदारी नहीं है मोहल्ले वालों की, दे शुड बी एक्ट। सोसाइटी जो है समझदार सोसाइटी है, चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम। हर को जो हर एक आदमी को, हमारी फैमिलीज में ये एजुकेशन देनी पड़ेगी कि ट्रैफिक का जो है ये मसला है सिटी में। हमें अपने जो हैबिट्स भी चेंज करने पड़ेंगे, हमें अपना टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा, प्रिडिक्शन भी करना पड़ेगी किसी डेस्टिनेशन पे विद इन पॉसिबल कंस्ट्रेंट्स। ये नहीं कि मतलब आप ऐसे ही जो भी घर से निकलता है किसी काम के लिए, वो ये नहीं सोचता है कि आगे जो ट्रैफिक मुझे इस वक्त मिलेगा वो किस तरह का मिलेगा। अकॉर्डिंगली वो अपना रूट चेंज कर सकता है, अपना टाइमिंग चेंज कर सकता है। ये तो हमें हैबिट्स में लाना है ना, इसमें ट्रैफिक पुलिस क्या कर सकती है।